हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़ते हैं लगातार सुबह के 8 बजे भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज में। ये सीरीज आपके लिए उपयोगी होगी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। मैं हर समय आपको आमंत्रित करता हूँ कि इस क्लास से आप जरूर जुड़ें। अगर आप सहजता से, सरलता से भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना चाहते हैं, आपको अगर उन तरीके के मनोभाव से दूर होना है कि ये कोई कठिन विषय है और यहाँ पर अनुच्छेद रटने जैसे हैं, तो आपको थोड़ा सा इस कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। अभी पिछले कक्षा में हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखा था। एक आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद 61 था और दूसरा अध्यादेश से संबंधित अनुच्छेद 123 123 था। आज इसी क्रम में एक और राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है। हालांकि अभी तक जो कुछ भी आप देख रहे हैं जैसे अध्यादेश, वो भी राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित था। एक और बात है जो राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये वाली जो बात है, ये अगर हम पढ़ेंगे तो ये राष्ट्रपति के अधिकारों में उसके विधायी अधिकारों के अंतर्गत हम लोग वर्गीकृत करते हैं इस वाले अनुच्छेद को। और ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये वो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को वाकई में राष्ट्रपति बनाता है। ये वो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अपनी पावर दिखाने की, अपनी शक्ति दिखाने की और मैं सर्वे सर्वा हूँ इस बात का भाव दिलाने के लिए ये जो अनुच्छेद है, ये महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। ये कोई और अनुच्छेद नहीं है बल्कि ये है अनुच्छेद 111, जिसके अंतर्गत वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर है। वीटो को हिंदी में क्या कहते हैं, इसके साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए। जो लोग भी नए हैं, अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग नए नहीं हैं, लगातार हमारे रेगुलर क्लासेस में आते हैं, वो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और इस क्लास की शुरुआत होगी अनुच्छेद 11 से, आर्टिकल 111 से। 111 3-1 से शुरू होगा आपका ये अनुच्छेद 111। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निषेधाधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति का निषेधाधिकार है। निषेधाधिकार, निषेधाधिकार ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कई बार आप इसका हिंदी ढूंढते हैं और आपको नहीं मिलता है। जिसको कहते हैं वीटो पावर। निषेधाधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है। निषेध करने का अधिकार है ना, एक है निषेध और दूसरा है अधिकार। अगर इस शब्द को ही आप देख लें तो आपको एक बात समझ में आ जाती है कि निषेध करने का अधिकार निषेधाधिकार है। मतलब किसी भी व्यवस्था का निषेध करना। निषेध का अगर एक शाब्दिक अर्थ व्यवहारिक रूप में देखें तो इसका मतलब होता है रोकना। किसी भी चीज को रोकना, किसी भी चीज का निषेध करना निषेधाधिकार कहलाता है। इसी को हम अंग्रेजी शब्द जो इसका है वीटो के रूप में जानते हैं। चूंकि वीटो शब्द अब अत्यधिक लोकप्रिय हो चला है, वीटो शब्द ही इतना लोकप्रिय है कि कई बार आप वीटो को वीटो लिखते हैं और इससे की हिंदी कोई पूछने की जहमत नहीं उठाता। कोई आपसे जानना भी नहीं चाहता है कि वीटो का मतलब हिंदी में क्या होता है। वो वीटो को ऐसे ही वीटो समझता। तो ठीक है, आपके लिए भी सरल है। अगर मान लो कभी आप परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में लिखते वक्त अगर आप भूल जाएं कि इसका हिंदी शब्द क्या है, तो आप वीटो भी हिंदी में लिख सकते हैं क्योंकि ये लोकप्रिय और ये प्रचलित हो गया है। विशेषकर जो वीटो है या निषेधाधिकार है, ये रोकने से संबंधित है। क्या रोकना है? तो हमने देखा है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो संसद के अभिन्न अंग के रूप में हमें देखने को मिलता है। हमारा राष्ट्रपति जो है वो संसद के अभिन्न अंग के रूप में हमें देखने को मिलता है। जब हम संसद के सदनों की बात करते हैं, संसद के अंग की बात करते हैं,
तो हमें राष्ट्रपति भी संसद के अंग के रूप में देखने को मिलता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, क्योंकि संसद के एक अंग के रूप में हमें हमारा राष्ट्रपति देखने को मिलता है, इसलिए जब भी विधायी प्रक्रिया चलती है तो उस विधायी प्रक्रिया में स्वतः ही राष्ट्रपति के पास विधायी निर्माण में अधिकार आ जाता है। अर्थात जब भी संसद कोई काम करेगी तो इसका मतलब है कि वो काम तीनों ही जगहों से होना चाहिए। 3 अंग हैं तो तीनों अंग उस पे सहमत हो। इन तीनों अंग में से एक भी अंग अगर सहमत नहीं होगा तो कोई भी विधेयक, कोई भी संकल्प, कोई भी प्रस्ताव अंततः अधिनियम या एक्ट का रूप नहीं ले पाएगा। इसका मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के यहाँ से अनुमति होनी चाहिए। तो किसी भी संकल्प को लोकसभा पास करता है, फिर वो जो संकल्प है वो राज्यसभा के पास जाता है। लोकसभा ने पास किया, फिर वो संकल्प जो है वो राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा के पास फिर वो संकल्प राष्ट्रपति के पास आएगा। ये संकल्प राष्ट्रपति के पास आएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा, चूंकि यहाँ पे सदस्य संख्या है, इसलिए सदस्य संख्या होने के कारण यहाँ पर वोटिंग होती है, मतदान होता है और इसके मतदान को ही हम क्या समझते हैं? अनुमति समझते हैं। मतदान होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मतदान होता है। इस मतदान को हम अनुमति समझते हैं क्योंकि 543 सदस्य हैं यहाँ पे, एक सदस्य थोड़ी है। ऐसे ही राज्यसभा में भी इस पे मतदान होगा। राज्यसभा में भी क्या होना है? राज्यसभा में भी इस पे मतदान होना है। मतदान, क्योंकि राज्यसभा में भी देखा जाए तो 250 सदस्यों की व्यवस्था। ऐसे ही संकल्प जब राष्ट्रपति के पास आता है तो चूंकि राष्ट्रपति अकेला है इसलिए यहाँ पर हम इनसे अनुमति चाहते हैं। मतदान से अनुमति मिलती है लोकसभा, मतदान से अनुमति मिलती है राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति चूंकि एक ही है इसलिए राष्ट्रपति मतदान तो कराएगा, तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। तो पहले जो प्रक्रिया होती है वो लोकसभा राज्यसभा में होती है या राज्यसभा लोकसभा में होती है। मतलब इसमें प्रक्रिया पहले और बाद में होती है और इनके यहाँ से जब ये अनुमति दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाता है? वो राष्ट्रपति के पास जाता है। कोई भी संकल्प, जिसे हम विधेयक भी कहते हैं, तो वो विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद अनुमति लेने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि उन विधेयकों पर, उन संकल्पों पर वो अनुमति देता है अथवा अनुमति रोक लेता है। तो अनुमति रोक लेने को या अनुमति नहीं देने को, अनुमति का निषेध कर देने को ही निषेधाधिकार या वीटो के रूप में जाना जाता है। तो अनुमति को रोक देना निषेधाधिकार कहलाता है, अनुमति को रोक देना ही वीटो कहलाता है। तो हम लोग वीटो पहले पढ़ लेते हैं, वीटो के प्रकार, और फिर भारतीय राष्ट्रपति के पास जो वीटो करने का राइट्स है वो कौन कौन से विधेयकों पे कितने रूपों में है, किस सीमा तक है, फिर उस पे बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं वीटो का प्रकार। सबसे पहले हमें क्या देखना है? वीटो का प्रकार, निषेधाधिकार का प्रकार देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हमें देखना है निषेधाधिकार का प्रकार, देखना है निषेधाधिकार का प्रकार, है ना, या वीटो का प्रकार। आप वीटो का प्रकार हमें देखना है, वीटो का प्रकार, ठीक है। निषेधाधिकार या वीटो का हम प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार का ये होता है। तो आइए सबसे पहले इसके प्रकार को देखते हैं कि ये कितने प्रकार का वीटो जो है वो होता है। अगर हम वीटो की बात करें तो वीटो कुल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मैं भारत के वीटो की बात नहीं कर रहा, मैं वीटो की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ ऊपर कहीं नहीं लिखा है कि भारत के वीटो का प्रकार हम पढ़ रहे हैं, हम वीटो का प्रकार पढ़ रहे हैं, हम निषेधाधिकार का प्रकार पढ़ रहे हैं। तो देखिए निषेधाधिकार के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है आत्यांतिक वीटो। देखिए आत्यांतिक निषेधाधिकार
या आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो हम देख सकते हैं। वहीं दूसरे वीटो की बात करें तो इसे हम लोग निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो भी कहते हैं। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो दूसरा वीटो। तीसरे वीटो के रूप में हम लोग पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, इसी को जेबी वीटो भी कहते हैं, जेब से संबंधित है ना, पॉकेट जेब एक ही होता है, जेबी वीटो कह सकते हो आप, इसी को जेबी वीटो कह सकते हो। और चौथे टाइप के वीटो को विशेषित वीटो कहते हैं, विशेषित वीटो। देखें, चौथे टाइप के वीटो को हम लोग विशेषित वीटो कहते हैं, विशेषित वीटो। अब अगर ठीक ठीक देखें हम लोग इस वीटो के प्रकार को, तो जो ऊपर से लेके 3 नंबर तक का वीटो है, इस तरीके का वीटो भारतीय राष्ट्रपति उपयोग में लाता है। भारतीय राष्ट्रपति जो है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति ऊपर के 3 वीटो का उपयोग करता है। ये जो नीचे वाला वीटो है, चौथा वीटो, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है, भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति से संबंधित है, भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि क्या ऊपर वाला अमेरिकी राष्ट्रपति के पास नहीं है? है। आत्यांतिक वीटो भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है, निलंबनकारी वीटो भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये चारों वीटो है। ऐसा आप कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास चारों प्रकार का वीटो है। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में ये विशेषित वीटो का जो उपयोग है वो हमारे संबंध में नहीं होता है। आत्यांतिक वीटो अगर ठीक ठीक देखा जाए तो हमारे यहाँ सैद्धांतिक रूप से उपलब्ध नहीं। अगर आत्यांतिक वीटो की बात करें तो हमारे राष्ट्रपति को ठीक ठीक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के पास स्वविवेकी अधिकार नहीं। और जब स्वविवेकी अधिकार की बात नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में कई बार आत्यांतिक वीटो के संबंध में थोड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। फिर भी हमारे राष्ट्रपतियों के द्वारा इन 3 प्रकार के वीटो का उपयोग किया जाता है। आत्यांतिक वीटो भी हमारे राष्ट्रपति उपयोग में लाते हैं, निलंबनकारी भी, पॉकेट वीटो भी हमारे राष्ट्रपति लाते हैं। अब समस्या यह है कि आपने इसका नाम तो जान लिया, इसमें एक्चुअल में होता क्या है? आत्यांतिक वीटो में क्या होता है, निलंबनकारी वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो में क्या होता है, और विशेषित वीटो में क्या होता है, इसको भी हमें जानना है। तो देखिए, इसको कुछ इस रूप में हम जान सकते हैं कि आत्यांतिक वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी संकल्प पर अनुमति देने से मना कर देना, अनुमति देने से मना करना, मना कर देना। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी संकल्प पे अनुमति देने से मना कर देना। जब हमारा राष्ट्रपति किसी भी संकल्प पे अनुमति देने से मना कर देता है, यहाँ कोई कारण देने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देर सब्र करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम अनुमति नहीं देंगे, बस हो गया। इसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, आत्यांतिक वीटो। कभी कभी इस आत्यांतिक वीटो को निरपेक्ष वीटो के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, इस आत्यांतिक वीटो को कभी कभी निरपेक्ष वीटो के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो एक ही है, और इसमें राष्ट्रपति ने मना कर दिया, बस मना कर दिया। अगर राष्ट्रपति ने इसमें मना कर दिया तो आप समझो मना कर दिया, बात खत्म हो गई, अब इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इसी के लिए इसको हम आत्यांतिक वीटो या इसको हम एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जानते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, इसका मतलब है कि जब कभी राष्ट्रपति संकल्प पर अनुमति
देने में देरी करना चाहता है, देरी करना चाहता है, अनुमति में जब वो विलंब करना चाहता है, जब वो देरी करना चाहता है, किसी भी संकल्प पर अनुमति देने पे जब वो देरी करना चाहता है, विलंब करना चाहता है, तो उसको हम निलंबनकारी वीटो के रूप में जानते हैं। उदाहरण के लिए हमारे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना, पुनर्विचार के लिए भेजने में असली विकल्प यही होता है कि हम विधेयक को अभी पास करना नहीं चाहते हैं, हम देरी करना। तो देरी करना भी एक तरीके का रोकना है, देरी करना भी एक तरीके का निषेध करना है। इसको हम निलंबनकारी वीटो के नाम से जानते हैं। जब कभी राष्ट्रपति किसी संकल्प पे अनुमति देने में देरी करना चाहे तो उसको हम लोग निलंबनकारी वीटो के रूप में जानते हैं। पुनर्विचार के लिए भारत में जो वापस भेजा जाता है राष्ट्रपति का अधिकार, उसको हम इस रूप में देख सकते हैं। हमारा राष्ट्रपति जब मना कर देता है किसी विधेयक पे अनुमति देने से, तो उसको हम आत्यंतिक वीटो के रूप में जानते हैं। अगला है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। नाम से ही स्पष्ट है कि इसका अर्थ है पॉकेट में रख लेना या जेब में रख लेना। तो जब कभी इसको इस रूप में देखेंगे, जब कभी राष्ट्रपति किसी संकल्प पर न तो अनुमति देता है, न तो अनुमति देता है और ना ही अनुमति देने से मना करता है। जब कभी राष्ट्रपति किसी संकल्प पे, किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है और ना ही अनुमति देने से मना करता है, ना तो हाँ करता है और ना ही ना करता है, मतलब ना तो एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग कर रहा है और ना ही अनुमति दे रहा है। और ऐसे में जब समय बीतने लगता है, समय ज्यादा होने लगता है, तो ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो कर दिया है या जेबी वीटो कर दिया है। अर्थात जब कभी किसी फाइल को राष्ट्रपति, जो कि दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के समक्ष आया है, जब कभी राष्ट्रपति उसे अपने मेज पर पड़े रहने देता है, जब राष्ट्रपति उस पे कोई काम नहीं करता, कोई विचार नहीं करता, ना तो हाँ करता है ना तो ना करता है, तो ऐसी स्थिति में इस विधेयक को हम जेबी वीटो के नाम से जानते हैं या पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। और भारतीय राष्ट्रपति हमारे इन 3 तरीके के वीटो का इस्तेमाल करते हैं। हमारे राष्ट्रपतियों द्वारा स्पष्टतः मना किया जा सकता है किसी विधेयक पे अनुमति देने के लिए, उसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं। जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजता है, उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। और हमारे राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक आता है, तो स्पष्ट रूप से हमारा राष्ट्रपति कितने समय के भीतर अनुमति देगा, ऐसा कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। तो समय के उल्लेख न होने के कारण हमारा राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को मेज पर पड़े रहने देता है, ना तो हाँ करता है ना तो ना करता है। इसको पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के रूप में जानते हैं। इस तरीके के वीटो का उपयोग जो है, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो के तरीके का जो उपयोग है, ये ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाकघर विधेयक पे किया गया था राजीव गांधी सरकार में। इसके अलावा आत्यंतिक वीटो की बात करें तो आत्यंतिक वीटो पर का प्रयोग कई बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, अब्दुल कलाम जी के रूप में इस विधेयक के उपयोग का प्रयोग जो है वो देखा जाता है। बाकी निलंबनकारी वीटो, इसमें राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए भेजता है तो उसको कहते हैं। तो आपने भारतीय तीनों वीटो के प्रकार को समझ लिया। एक और वीटो का प्रकार होता है जो भारत में प्रचलित नहीं है, लेकिन अमेरिका में इस वीटो का उपयोग किया जाता है और अमेरिका में ऐसा वीटो है। क्या होता है इस वीटो में? विशेषित वीटो। विशेषित वीटो, यदि राष्ट्रपति द्वारा
यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर वीटो कर दिया जाता है, वीटो कर दिया जाता है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर वीटो कर दिया जाता है, किंतु संसद निश्चित समय के भीतर उसी संकल्प को, किंतु संसद निश्चित समय के भीतर उसी संकल्प को 2/3 बहुमत से दोबारा पारित कर 2/3 बहुमत से दोबारा पारित कर राष्ट्रपति को भेजती है, राष्ट्रपति को भेजती है। तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। अर्थात विशेष बहुमत से जिस वीटो को समाप्त किया जा सके, अर्थात विशेष बहुमत से जिस वीटो को समाप्त किया जा सके विशेषित वीटो कहलाता है। अर्थात विशेष बहुमत से जिस वीटो को समाप्त किया जा सके उसे विशेषित वीटो के नाम से जानते हैं। तो विशेषित वीटो का मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पे अनुमति देने से मना कर दिया, वीटो कर दिया, और ऐसे वीटो को 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, उसे विशेषित वीटो कहते हैं। भारत में इस तरीके के वीटो का प्रचलन नहीं है, ना ही भारत में इस तरीके के वीटो का प्रावधान है। तो ये वीटो है। वीटो मतलब निषेधाधिकार, निषेधाधिकार का मतलब होता है रोकना। ध्यान रखिएगा कि जो वीटो है, वीटो कभी आपको इसकी प्रकृति पूछी जा सकती है ना। वीटो को हिंदी में निषेधाधिकार कहते हैं, मैंने बताया हुआ है। तो वीटो की जब कभी आपसे प्रकृति पूछी जाए तो आप इसकी प्रकृति नकारात्मक बताएंगे कि वीटो की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है। रोकने का कार्य अपने आप में क्या है, नकारात्मक। लेकिन रोकने का कार्य नकारात्मक है, इससे वीटो द्वारा किए गए सारे कार्य नकारात्मक होंगे, ऐसा नहीं है। वीटो के द्वारा जो परिणाम वो सकारात्मक हो सकते हैं, परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन वीटो की प्रकृति नकारात्मक है। रोकना अपने आप में नकारात्मक है। अभी अलग बात है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने जा रहा है और आपने रोक दिया, तो आपके रोकने का काम की प्रकृति जो है वो नकारात्मक है, लेकिन एक व्यक्ति की जान बच गई तो परिणाम सकारात्मक है। तो मतलब वीटो की प्रकृति को नकारात्मक देख के अब इसके परिणाम से को कहीं गलत न समझ लें, परिणाम सकारात्मक होता है। अब भारत में वीटो की स्थिति की बात कर लें, वीटो की स्थिति की बात कर लें। भारत में जो भारत का राष्ट्रपति है वो वीटो कहाँ कहाँ करता है। राष्ट्रपति का विधेयकों पर वीटो, राष्ट्रपति का विधेयकों पर वीटो। तो हमारे यहाँ अगर बात करें तो केंद्र के संबंध में हमारे पास 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। 4 प्रकार का विधेयक हमारे पास। एक विधेयक होता है जिसको साधारण विधेयक के रूप में हम लोग जानते हैं, साधारण विधेयक। एक दूसरा विधेयक है जिसको हम लोग धन विधेयक कहते हैं, धन विधेयक। एक तीसरा विधेयक है जिसको हम लोग वित्त विधेयक कहते हैं, वित्त विधेयक। और एक चौथा विधेयक है जिसको हम लोग संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं।
संविधान संशोधन विधेयक। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति के वीटो पावर की क्या स्थिति है? साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो कर सकता है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो कर सकता है। कौन कौन से वीटो कर सकता है? तीनों ही वीटो कर सकता है। आत्यंतिक वीटो कर सकता है, निलंबनकारी वीटो कर सकता है और जेबी वीटो कर सकता है। जेबी वीटो कर सकता है, तीनों ही वीटो कर सकता है। धन विधेयक पे अगर हम बात करें तो धन विधेयक पे हमारा राष्ट्रपति 2 वीटो कर सकता है। एक आत्यंतिक वीटो कर सकता है और दूसरा जेबी वीटो कर सकता है। जेबी वीटो वही पॉकेट वीटो कर सकता है। निलंबनकारी वीटो धन विधेयक पे नहीं। निलंबनकारी वीटो जो है वो धन विधेयक पे नहीं। वित्त विधेयक पे तीनों ही वीटो कर सकता है। आत्यंतिक भी कर सकता है, निलंबनकारी भी कर सकता है और जेबी वीटो या पॉकेट वीटो भी कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पे वीटो नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पे अनुमति देने के लिए बाध्य है, संविधानतः बाध्य। तो ये वीटो की स्थिति है। धन विधेयक पे निलंबनकारी वीटो नहीं होता, आत्यंतिक वीटो कर दे या पॉकेट वीटो कर दे, लेकिन निलंबनकारी वीटो का जो उपयोग है वो हमारा राष्ट्रपति नहीं करता है। तो ये था अपना जो है वीटो से संबंधित महत्वपूर्ण कक्षा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वीटो विशेषकर अनुच्छेद 111 की बात हम लोगों ने करी। 111 की बात करी। इसी तरीके का अधिकार राज्य में राज्यपालों को भी है, लेकिन राज्यपालों को थोड़ा ज्यादा अधिकार है। हालांकि वीटो करने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक अलग से राज्यपाल के पास एक अधिकार जुड़ता है कि वो किसी भी विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना एक विशेष बात है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और आगे फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्कैनर है, आप स्कैनर से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये टेलीग्राम आईडी अमरेंद्र पांडे नोट्स दिया है, यहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अमरेंद्र PND ये इंस्टा आईडी है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझे कोई मेल करना चाहते हैं, कोई सजेशन चाहते हैं, तो amren.pandey@studieiq.com आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। 11 तारीख से हमारा बैच आ रहा है, उस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर 2024 टारगेट है आपका तो जुड़िए, क्योंकि अब 24 के टारगेटेड बैचेस कम मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम की कक्षाएं हैं, इसलिए 2024 के लिए अभी बैच आपको मिलेगा। 11 तारीख से आ रहा है, जुड़ सकते हैं। बैच लेते समय AP लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें, इसको न भूलें। AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ आप आते हैं, व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए जुड़ना शुरू करिएगा। आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से आगे नए अनुच्छेदों के साथ, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ और उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।